अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पीएसएल के फैंस का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, चूँकि पीएसएल अब 6-7 दिन में शुरू होने वाला है। बहुत कम वक्त रह गया और पीएसएल का सॉन्ग अभी तक रिलीज़ नहीं हो सका, लेकिन अब वो भी चंद ही लम्हों में रिलीज़ होने वाला है। और ये पीएसएल का 8वां सॉन्ग होगा और ऐसा लग रहा है कि अभी तक का पीएसएल का सबसे हल्का और सबसे फ़ारिग सॉन्ग होगा। इससे पहले जब पीएसएल 6 में ग्रूव मेरा आया था, तो वो इब्तिदा में बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ और एक मुख्तलिफ म्यूज़िक की वजह से और नसीबो लाल की एक मुख्तलिफ आवाज़ की वजह से उसको बड़ा पसंद किया गया। लेकिन अब इस बार कौन से सिंगर्स ये पीएसएल 8 का सॉन्ग गा रहे हैं और क्यों ये फ़ारिग तरीन होगा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले सिंगर्स के नाम आपको बता देता हूँ। शाय गिल, जो कि अनुशे बाबर गिल हैं, इनका असली नाम है। पसूड़ी में आपने वो एक इंटरनेट सेंसेशन था, उसमें अली सेठी के साथ, जो अली सेठी साहबजादे नजम सेठी साहब के, वो भी इब्तदाई तौर पर इस पीएसएल 8 के सॉन्ग में शामिल थे। इस एंथम को वो भी गाते, लेकिन नजम सेठी साहब जब पीसीबी चेयरमैन कमेटी के पीसीबी की जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके चेयरमैन बने, तो उन्होंने अली सेठी को साइड में कर दिया। उनको तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन उनकी दोस्त, उनकी पार्टनर पसूड़ी में जो उनकी डुएट पार्टनर थी, उनको यानी शाय गिल को उन्होंने नहीं हटाया, बल्कि इनके साथ ऐड किया आसिम अज़हर को और फिर फ़ारस शफ़ी को भी, ताकि ये तासुर न जाए कि अपनी बेटी की दोस्त से पीएसएल 8 का गाना गवा रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को भी शामिल किया। अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस गाने को पूरा बना रहे हैं, जो कि अब बन चुका है और किसी भी वक्त, शायद वीडियो जब आप देख रहे हो तब रिलीज़ हो चुका हो, नहीं तो इसके थोड़ी देर बाद रिलीज़ हो जाएगा, चूँकि अब वक्त बहुत कम बचा है। अच्छा, ये तो इसके मेन सिंगर्स हैं और इसमें आयमा बेग और साहिर अली बग्गा का क्या किरदार होगा, वो अपना किरदार निभाने आएंगे जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें जब ये गाना परफॉर्म किया जाएगा, तो इन तीनों सिंगर्स के साथ साहिर अली बग्गा और आयमा बेग को भी आप इस गाने पर परफॉर्म करता हुआ आप देखेंगे। अब ये सिंगर्स उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के सिंगर्स से पहले पीएसएल के सॉन्ग्स गा चुके हैं। इसमें अली ज़फ़र हैं, आतिफ़ असलम, अली अज़मत, आरिफ लोहार, हमने इन तमाम लोगों को पीएसएल के सॉन्ग्स इससे पहले गाते हुए देखा और बड़े हिट वो सॉन्ग्स हुए हैं। और इस बार भी कुछ र्यूमर्स ऐसी थी कि शायद अली ज़फ़र से कांटेक्ट किया जा रहा है और इस सॉन्ग के लेट होने की वजह यही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब किसी बड़े सिंगर की गैर मौजूदगी में ये सिंगर्स इस बार इस सॉन्ग को परफॉर्म करेंगे। तो पीएसएल के सॉन्ग्स का, पीएसएल को वैसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दुनिया की टॉप 3 लीग्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इसके जो नेशनल, इसके जो एक सॉन्ग, जो इसका एंथम होता है, उसका जो लेवल है, वो हर साल के साल अब ऐसा लग रहा है कि वो गिरता जा रहा है। चूँकि इब्तिदा में बड़े ज़बरदस्त गाने हमने पीएसएल के सुने, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नए सिंगर्स को मौके देकर वो जो लेवल था एक, उसको बहुत अब नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि इसकी वजह शायद कॉस्ट कटिंग भी हो, चूँकि आतिफ़ असलम और अली ज़फ़र जितने पैसे लेते हैं गाने के, तो शायद उतनी कीमत में तो ये पूरा गाना बन जाता हो। तो अब ये भी बहरहाल वजह हो सकती है। और ज़ाहिर है, जब आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो फिर उसकी क्वालिटी भी नीचे आएगी और फिर जिस सिंगर की जितनी पॉपुलैरिटी होती है, वो उसकी प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से वायरल होती है या मशहूर होती है। तो ये भी बहरहाल एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज इसका है कि ये बहुत बड़े कोई पाकिस्तान के सिंगर्स नहीं हैं जो कि जिनको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पसंदीदा सिंगर्स भी होंगे। तो वो ज़ाहिर है, और हम भी सबको बेस्ट विशेज़ इनको देनी चाहिए सॉन्ग के लिए भी, चूँकि एक तो लेट आ रहा है, बहुत कम वक्त है अब इसको कि ये जल्दी जल्दी वायरल हो सके और लोगों तक पहुँच सके। और लोगों, क्योंकि पहले लोग सुनते हैं, पहली बार में पीएसएल का या आमतौर पर कोई जब डिफरेंट कोई एंथम आता है तो वो समझ नहीं आता, उसके लिए 2-3 बार ज़रा सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उस फील्ड में बंदा आता है। और फिर जब पीएसएल शुरू होती है, जब वो क्रिकेट का एक्शन शुरू होता है, तो फिर उसमें ज़रा आप उससे ज़रा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ज़ाहिर है कि इसको 2-3 रोज़ देने भी पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि पब्लिक का रिएक्शन या रिस्पॉन्स इस पर है कि अगर पब्लिक बैड रिव्यूज़ देती है तो फिर ज़ाहिर है ये नजम सेठी की एक तरह की नाकामी होगी कि वो एक अच्छा सॉन्ग प्रोड्यूस करने में जिसको भी जिस टीम को उन्होंने टास्क दिया वो कामयाब नहीं हो सकी। अब देखते हैं कि इस सॉन्ग के हवाले से पब्लिक के रिव्यूज़ क्या सामने आते हैं। जब ये सॉन्ग आएगा तो उस पर भी एक ज़रा कोशिश करेंगे कि सॉन्ग देखकर फिर उस पर रिव्यू करने की कोशिश करें। उसका थोड़ा सा कंपैरिजन जो पीछे के सॉन्ग्स हैं बनता नहीं है, चूँकि वो बहुत बड़े स्टार्स ने गाए, तो वो ज़ाहिर है उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन चलें, पहले ज़रा सॉन्ग आ जाए, देखते हैं फिर कि इस पर मज़ीद आगे क्या बात हो सकती है। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि पीएसएल के हवाले से बहुत सारी और भी खबरें और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आप तक पहुंचने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।